हाय वेलकम टू दिस डेटा एनालिसिस सीरीज इन एक्सेल। और इस वीडियो पर बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं मेजर हाउ टू मेजर द वेरिएंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो एक स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस को कैलकुलेट करने के टूल्स हैं वो है हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बेसिकली रेड में जितने भी हाईलाइटेड है 5, 6 और 7 नंबर पे, इसको हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हम लोग पहले देखेंगे वो होता क्या है, और एक्सेल में उसका हमारा जो फंक्शन होता है ए बी ई टी वी। ठीक है, ये वाले फंक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। वेरिएंस में हम लोग वैर डॉट पी, वैर पी ए, वैर डॉट एस और वैर ए देखने वाले हैं। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में स्टैंडर्ड डॉट पी, एस टी डेफ पी ए एंड एस टी डेफ डॉट एस एंड एस टी डेफ ए। तो बेसिकली ये हम लोग देखने वाले हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो वेरिएंस होता है, ठीक है, तो जो भी हमारा वेरिएंस होता है तो वो हम लोग क्या होता है कि कोई भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोगों को क्या है कि हम लोग कोई भी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हम लोग या फिर उसका हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग उसके डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके सेंट्रलनेस को निकालते हैं मीन मीडियन मोड से। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल हमारा पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर हम लोगों को वेदर को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल चूज किए थे, हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड पे मान के चलते हैं कि अलग अलग 10-10 दिन का हम लोगों ने हर मंथ सैंपल लिया है टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। तो हमारे पास ऐसा मान के चलते हैं कि 3 मंथ्स का हमारा सैंपल है। तो वो क्या है कि हम लोग देखते हैं कि सैंपल सैंपल हमारा कोई भी सैंपल जो होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग सेंट्रलनेस को हम लोग मीन मीडियन मोड से कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हर एक सैंपल का जो डेटा वैल्यू है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो बेसिकली ये इसी को हम लोग मीन से कितना वो डेविएट कर रहा है और फिर जितना भी डेविएशन आ रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग एवरेज लेते हैं और उसको हम लोग फिर उस सैंपल को वो रिप्रेजेंट करता है उसके वेरिएंस को। ठीक है, तो सॉरी उस सैंपल के वेरिएंस को वो रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम लोग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन देखेंगे। तो बेसिकली ये भी वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। तो ये बताता है कि हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितने डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक्स कोई हमारा वेरिएबल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो हमारा कोई भी डेटा वैल्यू है वो एक्स बार जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा मीन कहलाता है। तो ये बेसिकली सैंपल के लिए हम लोग इंग्लिश सिंबल्स को यूज करते हैं, जैसे एक्स हो गया फिर एस हो गया। ठीक है, और जब हम लोग पूरे एंटायर पॉपुलेशन को हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स में उसके लिए ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो बेसिकली हम लोग एक एक्सेल शीट पर चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ दिया हुआ है एवरेज, हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा ग्रुप 1 है और ये हमारा ग्रुप 2 है। तो दोनों में हमारा सैंपल कैलकुलेट किया हुआ है। फॉर अ टाइम बिंग इसको हम लोग एंटायर पॉपुलेशन मान सकते हैं इस एग्जांपल के लिए। और ये ग्रुप 2 है, ये भी हमारा एंटायर पॉपुलेशन को मान रख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं, और अगर हम लोग सैंपल की बात करते हैं तो इसी डेटा को हम लोग सैंपल मान के चलेंगे। ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पस। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल टू एवरेज। ठीक है, इस पूरे के पूरे हाइट के जितना भी हमारा ये हाइट वेरिएबल है, तो इसका हम लोग जितने भी सैंपल कलेक्ट किए हैं उसका हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को।
तो ये हम लोगों का क्या है कि एवरेज देगा। तो हम लोग एक गलती कर लिए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरे को F4 से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा डॉलर साइन आ गया, ताकि हमारा जब हम लोग इसको फॉर्मूला को ट्रैक करें तो ये हमारा रेफरेंस चेंज ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि हर एक एवरेज हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा हमारा डेविएशन क्या है। ठीक है, तो डेविएशन बेसिकली क्या है कि x माइनस एक्स बार। तो एवरेज हमारा एक्स बार है और ये हाइट हमारा x है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये डेविएशन यहाँ पे 0 आ रहा है। तो बेसिकली जो भी हमारा डेविएशन आता है कि इसका हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग सम करके इसका एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हमेशा 0 ही आएगा। हम लोग दूसरे सैंपल पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हाइट का ये ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज निकाले, ठीक है, यहाँ पे एवरेज निकाले और यहाँ पे हाइट के ये हमारा जो भी रीडिंग्स है उसको हम लोग F4 से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये हाइट का भी जो एवरेज है ये 48 है। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या है कि ये हम लोगों का डिस्टेंस बता रहा है, मतलब 50 हमारा मीन जो 48 है उससे 2 के डिस्टेंस पे है। 47 हमारा -1 के डिस्टेंस पे है। 52 हमारा 4 के डिस्टेंस पे है। तो हम लोग सिंपली अगर डेविएशन का एवरेज लेना चाहे तो इसका अगर हम लोग एब्सोलूट वैल्यू नहीं लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू अगर हम लोग इसको सम कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हमारा टोटल 5 सैंपल्स है तो हम लोग 5 कर देते हैं। तो क्या क्या हमारा ये 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मीन से जितने भी डेटा वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड जो कि हमारा माइनस साइन में है और राइट साइड जो हमारा प्लस साइन है वो सेम होता है। तो इसलिए हम लोगों को डेविएशन का एवरेज अगर हम लोग डायरेक्टली ले तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको मीन एब्सोलूट डेविएशन, इसका एब्सोलूट वैल्यू, इसका पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास एक मीन एब्सोलूट डेविएशन निकालने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है इक्वल टू, ठीक है, STEDEV। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, सॉरी, AVEDEV, एवरेज डेविएशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली इस हाइट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी हाइट्स है। ये हमारा डायरेक्टली क्या है कि ये जो डेविएशन हम लोग कैलकुलेट किए थे इसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये हमारा फंक्शन कैलकुलेट करके हम लोगों को दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमारा 0 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मैनुअली हम लोग कैलकुलेट किए थे डेविएशन, अगर इसका हम लोग एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू लेके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करेंगे सम लेके, तो ये भी हमारा 0 आने वाला है। यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करते हैं तो ये हमारा क्या होने वाला है, अगर हम लोग माइनस साइन को इग्नोर कर दे तो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 8 9 10 11 12, 12/5 होगा। 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हमारा 2.4 आ रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग डेविएशन का एवरेज ले लिए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसका सम ले लिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 5 सैंपल्स है हमारा, तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली अगर हम लोग एक्सेल में इसको इक्वल टू AVE, एवरेज डेविएशन, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हम लोग सिंपली हाइट पे जो सैंपल है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये भी हमारा 2.4 आ रहा है। तो बेसिकली जो हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार हमारा मीन है, x हमारा डेटा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग
इस फॉर्मूला से हम लोग बेसिकली मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AVE DEV हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन are the most common and useful measure of variability. These two measure provides information about how data vary about mean. ठीक है, ये भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये हमारा कितना डेटा हमारा मीन से डेविएट कर रहा है ये हम लोगों को कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो इफ डेटा आर क्लस्टर्ड अराउंड द मीन देन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी स्मॉल। ठीक है, अगर मीन के बहुत करीब है हमारा सारे का सारा जो भी हमारा डेटा है, डेटा का वैल्यू है, तो मीन से ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है तो हमारा जो वेरिएंस होगा और या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका वैल्यू हमारा स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर हमारा डेटा काफ़ी आउटलायर्स जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई वैल्यू होता है ऑब्जर्वेशन में, तो अगर हमारा वो हाई रहेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मीन से डेविएशन हमारा बहुत ज़्यादा रहेगा और उसके कारण क्या होगा कि हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी का वैल्यू भी ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग सैंपल के लिए सैंपल वेरिएंस लेते हैं, पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस लेते हैं। तो इसमें हमारा जो डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन को हम लोग साइज को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल के लिए स्मॉल एन से। मीन को हम लोग पॉपुलेशन का म्यू लेते हैं जो हम लोग ग्रीक वर्ड है। ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स में हमेशा एंटायर पॉपुलेशन का जब बात करते हैं हम लोग ग्रीक सिंबल्स को यूज करते हैं। हम लोग म्यू लेते हैं और उसी तरह सैंपल के लिए हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश सिंबल लेते हैं जैसे एक्स बार हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए सिग्मा लेते हैं और सैंपल के लिए हम लोग एस एक्स बेसिक जनरली हम लोग एस एक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस जो कि हमारा होता है वो सिग्मा स्क्वायर कहलाता है यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए हम लोग एस एक्स स्क्वायर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएंस को कैलकुलेट हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेविएशन आया है उसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और उसके फिर हर एक सैंपल जितना भी हमारा है उसका जो वेरिएंस का स्क्वायर जो हमारा डेविएशन का स्क्वायर है जो कि एक्स माइनस म्यू पॉपुलेशन के केस में और एक्स माइनस एक्स बार हमारा सैंपल के केस में। ठीक है, तो सैंपल के लिए हम लोग एस स्क्वायर यूज करते हैं और पॉपुलेशन के लिए हम लोग सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो हम लोगों का एक्स माइनस म्यू जो कि मीन से डेविएशन है उसको स्क्वायर करके हम लोग उसके टोटल कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं जो कि हमारा एन है। उसी तरह से जब हम लोग सैंपल वेरिएंस की बात करते हैं सैंपल, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में सैंपल जो होता है हमारा, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ा होता है तो हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है, और सैंपल लेने के बाद उसके एनालिसिस को करके हम लोग पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा अनबायस्ड होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एन जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है उससे हम लोग क्या करते हैं एन माइनस इसको जितना ऑब्जर्वेशन है उसको एन माइनस वन हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक्स माइनस एक्स बार हमारा जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करने के बाद उसके सम करके डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस हो गया। ठीक है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग एक्सेल शीट पर देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एंटायर पॉपुलेशन का बात करते हैं तो हम लोग वैर पी जो कि हमारा वेरिएंस होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, और वैर पी ए
ठीक है, ये दो हमारा बेसिकली फंक्शंस है वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो वेरिएंस क्या होता है कि स्क्वायर्ड डेविएशन का एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेविएशन का स्क्वायर यहाँ पे मैनुअली करना चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ये हमारा जो डेविएशन था इनटू फिर से इसी डेविएशन को C4 इंटू C4 मतलब 0 इंटू 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर डेविएशन यहाँ पे आ गया। इसका बेसिकली हम लोग क्या है कि इसको अगर हम लोग इक्वल टू सम कर ले और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन के केस में एंटायर जो हमारा रीडिंग्स है उसको ले लेंगे 5। तो ये हमारा पॉपुलेशन का साइज 5 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, तो ये हमारा क्या है कि 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अगर वैरपी से डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू वैर डॉट पी, पी फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे हाइट के सैंपल को ले लेंगे और इसको एंटर करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा वैर पी भी 0 आ रहा है, जो कि हम लोग स्क्वायर डेविएशन का टोटल सम करके उसको जब डिवाइड कर रहे थे 5 से तो वो भी हमारा 0 आया था। वैर पी हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज है, लेकिन हमारा कोई लॉजिकल वैल्यूज है ट्रू या फॉल्स पे। ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, अगर हम लोग सिर्फ वैर पी से यूज करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ट्रू, ये जस्ट फॉर ग्रास्पिंग द आइडिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको अगर ट्रू करते हैं, मान के चलते हैं ये हमारा कोई हाइट नहीं होके ये कोई और डेटा रहता है और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी रहता है, तो उस केस में हम लोग वैर पी जब अगर कैलकुलेट करते तो ये भी हमारा इसको इग्नोर कर देता है इस ट्रू वाले वैल्यू को, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही रीड करेगा। तो उस तरह से वैर पी ए में अगर हम लोग करते हैं तो इक्वल टू अगर वैर पी ए, ठीक है, तो पी फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये ट्रू को क्या करेगा, 1 ट्रीट करेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि हम लोगों का वैर पी यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली वैर पी हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारा टेक्स्ट के फॉर्म पे कोई हमारा ऑब्जर्वेशन है या लॉजिकल फॉर्म ट्रू फॉल्स। ठीक है, जैसे पोलिंग हो गया, कोई भी पोलिंग करते हैं पॉपुलेशन से हम लोग उनके व्यूज को लेते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या है कि जो भी हम लोग वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं तो उस पर हम लोग लॉजिकल अगर हम लोग उस पर ऑब्जर्वेशंस को लगाते हैं तो उस केस पे हम लोग varpie को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि इक्वल टू अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारा varpie अब सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे कि हमारा ये varpie यहाँ पे सेम आ रहा है varpie के, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी टेक्स्ट फंक्शन अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो varpie बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन लॉजिकल और टेक्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहता है तो उसके इस पे varpie हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग जब दूसरे पॉपुलेशन का यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 0 है। इसका मतलब हमारा जो डेटा वैल्यूज जितना भी ऑब्जर्वेशंस थे वेरिएबल्स के, तो वो हमारा मीन से डेविएट नहीं कर रहा है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा ग्रुप हमारा मीन पे क्लस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 2.4 है, तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि एवरेज से हमारा जो कि डेटा सैंपल है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2.4। तो मतलब ये कुछ हद तक डेविएट किया है। ठीक है, तो और ज़्यादा अगर हमारा डेविएशन हाइट डेविएट करेगा एवरेज से तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू वैर डॉट पी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके इस
साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं सारे को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि 6.8 दिखा रहा है। बेसिकली अगर इसको ये क्या होता है, वेरिएंस हमारा स्क्वायर्ड ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन द सम, स्क्वायर्ड ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का जो हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन था उसको स्क्वायर करने के बाद उसका टोटल सम लेके डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो वो हमारा वेरिएंस बताता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर इसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू डेविएशन इनटू, इसको स्क्वायर करना है तो हम लोग ये कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा डेविएशन वो x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करके ये डेविएशन आया, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट किए थे वैर पी इस हमारा डेटा का, तो ये 6.8 आया था। इसको अगर मैनुअली हम लोग इक्वल टू सम इसका करके पॉपुलेशन के केस में डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा 6.8 आ रहा है। तो ये हमारा जो वैर पी है ये बेसिकली स्क्वायर डेविएशन का ये हमारा वेरिएंस को कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। तो वैर पी फंक्शन भी बेसिकली अगर हमारा लॉजिकल रहेगा तो उस केस पे हम लोग वैर पी का यूज़ करेंगे, या टेक्स्ट के फॉर्म पे अगर हमारा ऑब्जर्वेशन है तो उस केस पे हमारा वैर पी को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जब भी कोई भी सैंपल लेने जाते हैं तो हम लोगों को वेरिएबल चूज करना रहता है, और वेरिएबल को हम लोग फिर कैसे मेजर करेंगे वो भी हमारा ही बेसिकली आइडिया होता है, ताकि उसके इंफरेंस को हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो इसलिए ये सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उसी तरह से, अगर ये मान के चलते हैं कि ये तो ग्रुप 1 हमारा पॉपुलेशन हम लोग अभी मान के चले थे, उसी तरह से जब हम लोग सैंपल की बात करते हैं तो ये मान के चलते ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो ये दोनों ग्रुप है, ये हमारा एंटायर पॉपुलेशन का दो सैंपल है मान के चलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि सैंपल के केस में हम लोग वेर डॉट एस, एस स्टैंड्स फॉर सैंपल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू वेर डॉट एस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा डेटा का एरे है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हाइट का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल टू हमारे यहाँ पे 0 आ रहा है इस केस पे। ठीक है, सैंपल के केस पे। उसी तरह से जब हम लोग वेरिएंस निकालेंगे यहाँ पे इक्वल टू वेर डॉट एस। ठीक है, तो इस हाइट के पूरे रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम लोग देखेंगे ये 8.5 आ रहा है। तो बेसिकली ये कैसे आ रहा है, तो हम लोग फार्मूला पे अगर स्टिक करेंगे तो हम लोग देखेंगे सैंपल के केस में हम लोग n-1 ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसको हम लोग इक्वल टू इसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे सैंपल के वेरिएंस को, तो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डेविएशन का सम, जो कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय n-1, जो कि हमारा 5 टोटल है, तो 5 - 1 4 होगा। तो हम लोग देखेंगे ये 8.5, तो ये हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैर एस को हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हमारा कोई लॉजिकल वैल्यूज रहता तो हम लोग वैर ए को यूज़ करते, जिस तरह से हम लोगों ने वैर पी ए को यूज़ किया था पॉपुलेशन के लिए, उसी तरह से वैर ए हमारा कैलकुलेट करेगा कोई भी टेक्स्ट फॉर्म पे अगर हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ट्रू फॉल्स या 0 1। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा है तो लॉजिकल अगर हमारा है तो उस केस में हम लोग वैर ए को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल और पॉपुलेशन का क्या होता है। तो बेसिकली जो अ, ठीक है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन एंटायर पॉपुलेशन का जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो जो सिग्मा स्क्वायर जो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, सिग्मा।
उसी तरह से सैंपल के लिए जो हम लोग वेरिएंस निकाले थे एस स्क्वायर, तो वो क्या है उसका, अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारा एस हो जाएगा। तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मान के चलते हाइट हमारा मान के चलते हैं ये हमारा 48, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 48 सेंटीमीटर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, या 48 सेंटीमीटर ही मान के चलते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ये तो जस्ट हमारा सैंपल है, मीन्स ये जस्ट हमारा एक डमी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग डेविएशन के स्क्वायर को करेंगे, तो ये जो हमारा अगर मान के चलते सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा जो डेविएशन आया था ये भी हमारा सेंटीमीटर में था। जब उसको हम लोग स्क्वायर कर लिए स्क्वायर डेविएशन में, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया था। तो बेसिकली क्या है कि पॉपुलेशन तो हमारा सेंटीमीटर में है, लेकिन हमारा जो वेरिएंस आ रहा है इसका वैल्यू हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो बेसिकली ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हमारा सैंपल को या पॉपुलेशन को, क्योंकि ये इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर हो गया है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब अंडर रूट लेते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो यहाँ पे स्क्वायर डेविएशन का है, तो ये अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, वो सेंटीमीटर में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को मानते हैं एग्जैक्ट जो भी हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन या सैंपल को, ठीक है, उसके वेरिएंस को। तो यहाँ पे अगर हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस टी डी ई वी डॉट पॉपुलेशन का निकालना है, तो पॉपुलेशन का लेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि इस एरे को ले लेते हैं हाइट के, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, क्योंकि हमारा एवरेज यहाँ पे 48 था, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इस हाइट का करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2.6, तो बेसिकली जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट हमारा 2.6 यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे दिया है। तो उसी तरह से स्टेटी डेफ पी ए, एक हमेशा याद रखना है पी फॉर पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का अगर हम लोगों को ये लॉजिकल वैल्यूज रहता, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना रहता, तो हम लोग एस टी डेव पी ए का यूज करते, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सैंपल में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, एस टी डेव डॉट एस। अब मान के चलते हैं ये हमारा सैंपल है, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सारा का सारा इक्वल टू डेव डॉट एस, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इक्वल टू एस टी डेव डॉट एस, इस हाइट के पूरे सैंपल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस पॉपुलेशन का भी, इस या इस सैंपल का या पॉपुलेशन का, तो इस केस में हम लोग सैंपल मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ए होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था।
बेसिकली तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन अब सैंपल का निकाल रहे हैं दूसरे ग्रुप के लिए, तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू एस टी डेव डॉट एस कंट्रोल ए, हम लोग क्या करेंगे पूरे के पूरे हाइट का जितना भी हमारा एरे है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसके डेसिमल पॉइंट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे सिंगल 1 डेसिमल पॉइंट में। तो ये हमारा 2.9, तो बेसिकली हमारा सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.9 है, और ग्रुप 1 का हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल का वो हमारा 0 है। तो सैंपल के केस में क्या होता है कि जो अनबायस्ड होने के लिए हम लोग n-1 यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन के लिए एंटायर पॉपुलेशन की बात होती है, तो क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे पॉपुलेशन का सैंपल लिया था, तो उस केस में हमारा जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो एंटायर पॉपुलेशन जो कि n होता है, वो पॉपुलेशन के केस में हम लोग n लेते हैं और सैंपल के केस में n-1। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एंड वेरिएंस क्या है हमारा जो भी डेविएशन है उसका स्क्वायर करने के बाद इसका सम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन के केस में n लेते हैं और सैंपल के केस में n-1 लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and press the bell icon for the upcoming videos, and please like, share and subscribe. Thank you.